वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कोसी समेत उत्तरी बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जिस वजह से राज्य के 20 जिले अलर्ट पर हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और अगले 72 घंटों के लिए पटना के मुख्यालय में वॉर रूम सक्रिय कर दिया गया है, जहां बाढ़ के हालात और राहत के कामों पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा एनडीआरएफ की 11 टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। और इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। यूपी, राजस्थान, झारखंड में आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और यूपी और बिहार में बाढ़ की स्थिति नेपाल में हो रहे मूसलाधार बारिश के चलते हो रही है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से हालात चिंताजनक बन गए हैं, जहां पर भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है तो 86 लोग घायल हो गए हैं। वहीं राजधानी काठमांडू में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कई मकान और दुकान पानी में डूब चुकी हैं। काठमांडू में मरने वालों की तादाद 32 तक पहुंच चुकी है और रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगातार जुटी हुई है। आसमान से प्रहार, हाई अलर्ट पर बिहार। नदियों में उफान, डूब गए खेत खलिहान, संकट में जान। बिहार में जल प्रलय जैसे हालात। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश बिहार में आफत बनकर बरस रही है। नदियां रौद्र रूप में हैं, सड़कें डूब चुकी हैं और हर ओर पानी का शोर सुनाई दे रहा है। नेपाल की बारिश से बिहार में किस कदर हाहाकार मचा है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सुपौल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां कोसी और तिलयुगा नदी उफान पर है और बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। सुपौल का ये सुरती पट्टी इलाका है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए, सारे घर यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं। झोपड़ियाँ जितनी थी वो डूब चुकी हैं, पक्के के घर कई हैं वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और पानी इतनी तेजी से आया, अचानक आया कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला, सामान हटाने का मौका नहीं मिला। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। आप सामने के हिस्से में देखें, आपको टीन के सेट के जो मकान नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जो झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं या बिजली के खंभे हों, सब कुछ डूबा हुआ है। और ठीक सामने हरे रंग का जो एक मकान है ये भी यहाँ पर डूबा हुआ। पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ी आबादी है, कई गाँवों का रास्ता है ये। और ऐसे में जब यहाँ पर पानी आया है तो लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और ये गांव के लोग जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर बाहर आए हैं, चूँकि किसी तरह जान बचाना इनके लिए पहली ज़रूरत थी। ये सुपौल जिले में बसा मुंगरार गांव है, जहां बाढ़ की विनाश लीला में पूरा गांव डूबा हुआ है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और लोग घरों में कैद हैं। कई फीट तक घरों में पानी भरने की वजह से लोग छत पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर सैलाब का कब्जा है। सुपौल के मुंगरार पंचायत में हम हैं। एक नाव के जरिए गांव के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, जो भी यहाँ पर घर हैं सब में पानी प्रवेश कर चुका है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं है। और लगातार गांव में जो मकान बने हुए हैं, हर घर में पानी जा चुका है। सुबह किसी तरह लोगों ने यहाँ निकलकर अपनी जान बचाई, जिसको जो संभव हो सका वो सामान लेकर निकल सका। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा गांव जो है पानी में घिर चुका है। और एक घर में एक लड़की नज़र आ रही है, एक बकरी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो घर में ही अभी हैं, लेकिन गांव की जो सड़क जहां काफ़ी चहल पहल और मवेशी काफ़ी दिखाई देते होंगे आम दिनों में, वहां की तस्वीर देखिए। और एक आदमी हमें छप्पर पे नज़र आ रहा है, वो छप्पर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो घर की छतों पर हैं। ये पक्के का घर है और इसलिए यहाँ घर की छत पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। पूरा गांव वो
पानी से घिरा हुआ। पानी के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लोग मवेशी के साथ साथ सिलेंडर चूल्हा लेकर निकल पड़े हैं। हालांकि कई इलाकों में पानी के तेज बहाव की वजह से लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। सारे बाढ़ पीड़ित जो गांव के लोग हैं वो निकलकर सड़क पे आ रहे हैं। गांव के लोग सड़क पे आए, ट्रैफिक जैम हो गया। क्या स्थिति है गांव में? बहुत गंभीर स्थिति है सर। बता रहे हैं कि बच्चे कुछ फंसे हुए हैं घर में। बहुत सर 1000-2000 बच्चे 1000 से ऊपर फंसा हुआ है अंदर में। हाँ तो पानी बहुत है इसलिए निकल नहीं पा रहे। हाँ, बहुत ज्यादा आने का कोई सुविधा नहीं है। मान लीजिए एक नाव भी नहीं दिया है सरकारी तरफ से। ये जितने लोग आ सके, जो पानी जब कम था निकल गए। उनमें भी कुछ का बाल बच्चा जो है, भाई बहन जो उधर फंसले है। उसको निकलने के लिए सर कोई साधन ही नहीं है। किसी कोई एक आध नाव है प्राइवेट, तो उसको बोलता है कि थोड़ा निकाल दीजिए, 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपया, लेकिन वो भी जाने के लिए नाव की व्यवस्था नहीं है। नहीं नाव का व्यवस्था नहीं है। सहरसा में भी चारों तरफ पानी का कब्जा है। कोसी नदी का ऐसा रौद्र रूप लोगों ने पिछले 50 सालों से नहीं देखा। नौहटा गांव में कई लोगों के घर पानी में बह गए। लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। 4 तहसीलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये भयानक बाढ़ की तस्वीरें सीतामढ़ी से हैं, जहां बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जिले के बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध पानी के तेज बहाव में टूट गया। हालांकि तटबंध को बचाने की पूरी कोशिश की गई, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तटबंध के टूटने से कई गांवों में बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सीतामढ़ी के साथ साथ मधुबनी में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां कोसी नदी समेत जिले में बहने वाली कमला और भूतही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बासीपट्टी और गढ़गांव में पंचायत के लोग कोसी नदी के रौद्र रूप से परेशान हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को ठहरने के लिए सुरक्षित स्थानों का इंतजाम किया गया है और जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में लोग बोट भी चला रहे हैं। 30 बोट हम लोग की चल रही है, सरकारी नावें, और जहाँ जहाँ से ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी 3 टीम पूरी एक्टिवली काम कर रही है, तो राहत बचाव का काम कर रही है। और हर केंद्र पे जहाँ जहाँ हम लोग कम्युनिटी किचन और शरण स्थल बना रहे हैं, 3 जगह तो चालू हो गए, तो वहाँ पे हम लोग मेडिकल टीम भी डिप्यूट कर दी है। बाकी जगहों पे मेडिकल टीम हम लोग लगा रहे हैं। सभी एसओपी के तहत हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिस वजह से 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं और बाढ़ का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। नदी में भी जलस्तर बढ़ने लगा है, यानी नेपाल के वाल्मीकि नगर बराज से कई लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वो अब गोपालगंज में प्रवेश कर गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि इस वक्त मैं गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर में हूं और रामनगर का ये हाई स्कूल है। इस स्कूल की स्थिति देखेंगे कि किस तरह से यह पानी यानी बाढ़ के आगोश में आ गया है और ये तब तक उसी तरह से बंद रहेगा जब तक यह पानी बढ़ता रहेगा। यानी अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि लगातार जलस्तर में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से गोपालगंज के सदर प्रखंड बरौली, माझा, बैकुंठपुर और सिधवलिया के कई सैकड़ों गांव अब बाढ़ के प्रभावित इलाके में शामिल हो गए हैं, यानी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आप एक और तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरह से गांव के अंदर जो लोग बसे हैं, गंडक का इलाके के जो आसपास में जो लोग हैं, वो अपनी रोजमर्रा की जो खाने पीने की जो सामान है वो लेकर जा रहे हैं। किस तरह से इसी पानी के बीच में उन्हें जाना पड़ रहा है। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी, गंडक समेत बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में हालात गंभीर हैं। ऐसे में स्थिति को देखते हुए राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और अगले 72 घंटों के लिए वॉर रूम सक्रिय है। बिहार में अररिया से लेकर दरभंगा तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा है, तो यूपी के कुशीनगर से बारिश के बाद बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं।
कुशीनगर में 48 घंटों में बारिश से लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस वजह से कुशीनगर की बड़ी गंडक नदी यानी नारायणी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कुशीनगर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घर पानी में डूब चुके हैं और लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीम तैनात है। तो जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और बीजेपी नेता विवेकानंद पांडे ने हालात का जायजा लिया और हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त साधन होने की बात कही। प्रदेश में बिगड़ते हालात पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। यूपी से बिहार तक अलर्ट जारी है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि बारिश अभी और आफत बनकर बरसेगी।